नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में रूस के कजान में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिक्स के कई नेताओं को भारतीय शिल्पकला के बेहतरीन नमूने प्रस्तुत किए गए। इन शिल्पकला के नमूनों के बारे में जानना हमारे लिए आईएएस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आज इन फोकस के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, सामान्य जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को जानेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद अलग अलग देश के अलग अलग ब्रिक्स नेताओं को जो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शिल्पकला के नमूने प्रस्तुत किए गए हैं, चित्रकला के नमूने प्रस्तुत किए गए हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और उसमें 3 नमूने विशेष तौर से महत्वपूर्ण है। एक है सोराही पेंटिंग, सोराही चित्रकला। दूसरा है वारली पेंटिंग, वारली चित्रकला। और कई बार इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको वर्ली के रूप में भी देखने को मिलेगा। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण नमूना हमारे सामने आता है एक फूलदान के रूप में, एक वास के रूप में, जिसका पूरा नाम है मदर ऑफ पर्ल सी शेल यानी समुद्री शंख फूलदान। इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ेगा, उसके कला एवं संस्कृति जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक खास सूचना है। और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी अलग अलग शाखाओं पर हाल ही में हिंदी माध्यम के आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए हैं। ये बैच कई शाखाओं में प्रारंभ हो चुके हैं, जबकि कई शाखाओं में प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो अगर आप इन शाखाओं के पास स्थित हैं तो आप इन शाखाओं में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे करोल बाग स्थित शाखा में हाल ही में हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ होने वाला है, जो 13 नवंबर से प्रारंभ होगा और जिसका समय रहेगा दोपहर 3 बजे। इसी प्रकार से इंदौर शाखा में भी हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स 11 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय रहेगा शाम को 6:15 बजे। आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की दुविधा है। हमारा नंबर है 8750187501। इस नंबर पर भी कॉल करके अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान शहर में संपन्न हुआ है। कब से कब तक संपन्न हुआ है? 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को संपन्न हुआ है। इसी के दौरान, इस बैठक के दौरान कई नए सदस्यों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। कौन कौन से सदस्य देश हैं? जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ साथ ईरान, मिस्र और इथोपिया जैसे देश इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा बने हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान कई पार्टनर देश भी बनाए गए हैं, जिसमें उज्बेकिस्तान, जो मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, तो उज्बेकिस्तान खास रहा। इनमें से कई देश के नेताओं को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय शिल्पकला के नमूने भेंट किए गए हैं। जैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोराही पेंटिंग प्रस्तुत की गई है, उनको सोराही पेंटिंग से संबंधित जो नमूना है वो भेंट किया गया है। इसी प्रकार से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान को मदर ऑफ पर्ल सी शेल यानी समुद्री शंख फूलदान प्रदान किया गया है। उसी तरह से जो पार्टनर कंट्री बनाई गई है उज्बेकिस्तान, उसके राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को वारली जनजाति की पारंपरिक वारली पेंटिंग प्रस्तुत की गई है। तो इनके बारे में अब हम सामान्य जानकारी हासिल करेंगे और सबसे पहले सोराही पेंटिंग के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। सोराही पेंटिंग का एक सामान्य नमूना आप यहाँ देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से पशुओं की आकृति के साथ साथ यहाँ पर आपको फूलों की आकृति भी देखने को मिलेगी। इस पेंटिंग का निर्माण करते वक्त विशेष तौर से जनजातियों द्वारा ये ध्यान रखा जाता है कि वो किस तरह के ब्रश का इस्तेमाल करें। वो ब्रश का इस्तेमाल करने के लिए वृक्ष की टहनियों के साथ साथ चावल के भूसे और यहाँ तक कि अपनी उंगलियों का भी इसके अंतर्गत इस्तेमाल करते हैं। साथ ही प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करने के लिए वो प्राकृतिक रंग बनाने के अंतर्गत मिट्टी और वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। विशेष तौर से भारत के कई स्थानीय समुदायों द्वारा, कई राज्यों के स्थानीय समुदायों, जनजातियों द्वारा इस पेंटिंग का निर्माण किया जाता है, लेकिन झारखंड के हजारीबाग जिले में इसको बहुत विशिष्ट माना जाता है और वहां से इसकी पहचान जुड़ी हुई है। और पहचान जुड़े होने के कारण ही वर्ष 2021 में इसको हजारीबाग के अंतर्गत यानी हजारीबाग क्षेत्र को इसके लिए सोराही पेंटिंग के लिए जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। जीआई टैग किसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है, इसका मतलब क्या है?
ये अपने आप में, इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है जो किसी भी चीज के बारे में, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, यानी उसका ओरिजिन कहां से है, साथ ही उसकी महत्वपूर्ण गुणवत्तापूर्ण विशेषताएं क्या है और अन्य विशेषताओं को उल्लेखित करता है। प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? आप जानते हैं कि WTO 1995 में अस्तित्व में आया था और उसी दौरान WTO ने एक समझौते को अडॉप्ट किया था जिसको हम ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी बौद्धिक संपदा से संबंधित जो व्यापार संबंधी जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए ट्रिप्स समझौते को भी स्वीकार किया गया था और इसी के अंतर्गत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की परिभाषा प्रदान की गई है। तो झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र को सोराही पेंटिंग के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि झारखंड की एक महत्वपूर्ण लोक कला, लोक चित्रकला के रूप में सोराही पेंटिंग का बहुत ही विख्यात नाम है। अभ्यास इस पेंटिंग का कई स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता है, जैसे झारखंड के साथ साथ ओडिशा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्थानीय समुदायों द्वारा इस चित्रकला को बनाया जाता है, लेकिन विशेष तौर से झारखंड में जानी जाती है। झारखंड के कई जनजातीय समूह जैसे संथाल, मुंडा, उराम जनजातियों की महिलाओं की कला के रूप में भी ये विख्यात है। चित्रकला से साफ पता चलेगा, इसको देख करके पता चलेगा कि ये मानव सभ्यता के विकास को ही दर्शाती है और इसकी जड़ों की बात करें, इसके ओरिजिन की बात करें तो ये पूर्वजों की प्रथाओं में निहित दिखेगी। जिस प्रकार से पूर्वज लगातार अपनी प्रथाओं को निभाते आ रहे हैं उसकी एक झलक इस पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से इन जनजातियों के पूर्वज पेंटिंग का निर्माण करते थे, आज भी उसी प्रकार से पशुओं और पुष्प के पैटर्न इस पेंटिंग में देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया, प्राकृतिक रंगों का इसमें इस्तेमाल होता है जिसके निर्माण में पत्तों के साथ साथ मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता है। सोराही चित्रों में दीवारों की पृष्ठभूमि मिट्टी के मूल रंग की होती है। आपको पता हो, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि मिट्टी का इस्तेमाल नैसर्गिक रंगों के निर्माण में होता है। इसके अलावा कत्थई, रोल, गोंद, कैओलिन, काले यानी मैग्नीज रंगों से भी आकृतियों का निर्माण होता है। सोराही चित्रों में आपको भिन्नता भी देखने को मिलेगी और भिन्नता का कारण है अलग अलग आदिवासी या उपजाति के अनुसार थोड़ी बहुत इसमें भिन्नता भी आ जाती है। दूसरी पेंटिंग है वारली पेंटिंग। वारली पेंटिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और वारली पेंटिंग का एक सामान्य चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक पारंपरिक कला है और पारंपरिक कला किस राज्य की है? महाराष्ट्र की। इसकी जो जड़ें हैं वो 10वीं शताब्दी से आप देख सकते हैं और महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति की जो दैनिक के साथ साथ सामाजिक घटनाएं हैं उसकी एक जीवंत अभिव्यक्ति इसको माना जाता है। चित्र बहुत ही क्लियर होते हैं, बहुत स्पष्ट होते हैं और विपरीत अभिव्यक्तियों के कारण बेहद विशिष्ट माने जाते हैं। चित्रों में आप वृत्त देख सकेंगे, त्रिकोणों का इस्तेमाल देखेंगे और वर्ग जैसी बुनियादी ज्यामितीय आकृतियां देख सकेंगे जो कि पर्यावरण में प्राकृतिक तत्वों के प्रतीक माने जाते हैं। जैसे वृत्त किस चीज को अभिव्यक्त करता है? वृत्त अभिव्यक्त करता है सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार से जो त्रिकोण है वो पर्वतों का प्रतिनिधित्व करता है और वहीं वर्ग की बात करें तो वो चित्रकला के केंद्रीय रूपांकन को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय रूपांकन माने जाते हैं वर्ग। लोगों और जानवरों को आपस में जुड़े हुए दो उल्टे त्रिभुजों द्वारा दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं चाहे लोग हों और चाहे जानवर हों, उन्हें उल्टे त्रिभुजों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जहां ऊपरी जो हिस्सा है वो धड़ को प्रदर्शित करता है और जो निचला हिस्सा है वो श्रोणी को, निचले हिस्से को प्रदर्शित करता है। चित्रों का जो केंद्रीय विषय है वो किस प्रकार से है? वो जनजातीय, एक सामान्य जनजातीय जीवन शैली को ही अभिव्यक्त करता है, क्योंकि चित्रों में शिकार, मछली पकड़ना, खेती, त्योहार और नृत्य के दृश्य सामान्य तौर से प्रस्तुत किए जाते हैं। इन्हीं का चित्रांकन किया जाता है। तो ये बात वर्ली पेंटिंग की हो गई और वर्ली पेंटिंग को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से ईरान की पेंटिंग को ईरान के राष्ट्रपति को मदर ऑफ पर्ल सी शेल फूलदान प्रदान किया गया है। ये फूलदान बेहद आकर्षक होता है। सामान्य तौर से समुद्री शंख से इसका निर्माण होता है और इसका इस्तेमाल उपहार देने के अंतर्गत और घरों में सजावट के अंतर्गत किया जाता है। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों का जो शिल्पकला है, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों की शिल्पकला का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। समुद्री शंख से निर्मित होता है और समुद्र के भीतर पाई जाने वाली मोती की परत से बनाया जाता है, जो इसे बेहद चमकदार और आकर्षक
बना देती है। महाराष्ट्र की कुशल चित्रकला और प्राकृतिक सौंदर्य का इसको प्रमाण माना जाता है। महाराष्ट्र में, विशेष रूप से महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में ही इसका निर्माण किया जाता है और कारीगरों ने समय के साथ इसका इस्तेमाल इस प्रकार से किया है कि समुद्री सीपों से बेहतरीन वस्तुएं बनाने की कला को महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में बेहद ज्यादा निखारा गया है, जिसका एक प्रमाण यह है, जिससे इस फूलदान जैसी अनूठी और शानदार वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेहद चमकदार होता है और उपहारों के अंतर्गत या घरों की सजावट के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के राष्ट्रपति को इसे भेंट किया गया है। अब हम इनसे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? सोराही पेंटिंग को एक जिला एक उत्पाद के तहत किस जिले में मान्यता प्रदान की गई है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर या धनबाद। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।